कुछ नहीं है, लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जो जो लोग लड़ना काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। जाट मेघवाल भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगी। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का गठबंधन हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं SC ST के वोट डाइवर्ट होने का लग रहा है अंदेशा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे साथ में है, क्योंकि मेरा बेटा सरपंच है पिछले 3 साल से। मेड़ता फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर आज हमारे साथ हैं लक्ष्मण कल्लरू, बीजेपी के प्रत्याशी मेड़ता विधानसभा से। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का इस बार चुनावी रण में इनकी रणनीति है, किस प्रकार से संगठन के साथ लेकर किस प्रकार जीत की इनको उम्मीद है, किस प्रकार के चुनाव प्रचार चल रहा है। लक्ष्मण जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको टिकट मिलने की खुशी में। बहुत बहुत आभार आपका माननीय मोहन जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपको। लक्ष्मण जी कल्लरू, काफी लंबे समय से आप अगर बात कर लें तो 2008 से संघर्ष करते हैं आप। कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा है, निर्दलीय के रूप में भी सेकंड रहे और इस बार आपको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, तो ये किस प्रकार का सफर रहा था आपका? देखिए, बहुत राजनीति से बहुत संघर्ष से सफर रहा मेरा। फिर भी विश्व के नेता है मोदी जी, उनके नाम पे जनता में सपोर्ट कर रही है और विकास की बातें भी कर रहे हैं हम लोग। जहां जहां पहुंचते हैं लोग समस्या बता रहे हैं, उनको भी नोटिंग कर रहे हैं और जनता मौका देगी तो विकास की गंगा भी मेड़ता में बहेगी। और अगर बात कर ले राजस्थान सरकार कांग्रेस की, तो इस बार है अशोक गहलोत ने योजनाओं का पिटारा खोला है, दिल खोलकर बांटा है। कहीं वो इस प्रकार की योजनाएं आपकी जीत में बाधा नहीं बनेगी भाजपा के लिए? देखिए, कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल उन्होंने पिटारा खोला, लेकिन वो पिटारा धरातल पे नहीं हो रहा है, वो उन कागजी कार्रवाई में चल रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 महीने उन्होंने जो सारी घोषणाएं की है, आचार संहिता लग चुकी है, वो सारी योजनाएं धरातल नहीं आई है, क्रियान्वयन होने वाला नहीं है, इसलिए जनता को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये लोगों में नहीं, जो मेड़ता के लोग कह रहे हैं। और अभी हाल ही में RLP पार्टी के साथ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का गठबंधन हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं SC ST के वोट डाइवर्ट होने का लग रहा है अंदेशा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो लोग ही हैं जो पहले तो भड़काते हैं और बाद में उनके साथ बैठते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीस कौम का प्रेम है यहाँ, बिल्कुल जो सामाजिक सौंदर्य बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मण कल्लरू जी, अगर लक्ष्मण कल्लरू MLA बनते हैं 2023 में, अगर सीट पे काबिज होते हैं, तो क्या प्रमुख आपकी प्राथमिकता होगी जो मेड़ता को आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जिला बनाने की कोशिश करूंगा, फिर आपका जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसके ऊपर मेरी रहेगी प्राथमिकता। महिला कन्या विद्यालय महाविद्यालय खुल चुका है, तो उसकी बिल्डिंग कहीं ना कहीं बनाने का हम जो प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी किसानों की समस्या है जो लाइट की, तो सुचारू रूप से किसानों को लाइट मिले और खाद बीज मिले किसानों को, और उनकी जो उनको कोई असुविधा नहीं हो। और मंडी परिसर भी हमारी, देखिए पत्रकार जी, मेड़ता मंडी राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो इस मंडी का परिसर छोटा पड़ रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट करने का हम जो प्रयास करेंगे। मेड़ता के चारों ओर जो मेड़ता शहर कस्बा बढ़ गया है, तो हाई टेंशन लाइट की बहुत प्रॉब्लम आए दिन हादसे होते हैं, उसको भी हम जो कहीं शिफ्टिंग करने का या अंडरग्राउंड का ये प्रयास करेंगे। लक्ष्मण जी, एक सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल है, हो सकता है लोग करते नहीं है, लेकिन लोगों की इस तरह की सस्रियां चल रही है, जिस प्रकार से दांगावास कांड हुआ, उसको लेकर लोगों में इस तरह की मिथ्याएं चल रही है कि अब जाट समाज है, मेघवाल समाज को वोट नहीं देंगे। तो लक्ष्मण कल्लरू इसको किस परिदृश्य में देखते हैं? देखिए, ऐसा कोई भी मामला नहीं है विधानसभा मेड़ता के अंदर। जाट मेघवाल आदिकाल साथ रहे, किसानी कौम है, साथ में खेती करते हैं, उनके घर पास में, खेती पास में, उनके सारे उनके पास ऐसा कोई नहीं है। अब जब जाट मेघवाल की बात करता है ना, तो मैं कहता हूँ मेड़ता में 14 सीट रिजर्व है, उसमें से 10 मेघवाल सरपंच बना अभी, और रिकॉर्ड वोटर से बना है। और मेरा खुद का बच्चा मेरी पंचायत से सबके आशीर्वाद से 1100 वोटर विजय हासिल किए, तो सब जाटों ने वोट दिए, नहीं तो कैसे बनता सरपंच वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जो जो लोग लड़ना काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। जाट मेघवाल भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगी। जाटों को वोट देता है, और पिछले विधानसभा 20 साल जाट हमें वोट दे रहे हैं, और 28 में जब वापिस होगी सामान्य सीट तो और हम वोट देंगे। तो ऐसा कोई मामला नहीं है जाट मेघवाल का। ये लोग झूठे लोग भ्रमित कर रहे हैं कि भाई जाट मेघवाल, हम तो जाते हैं, सब जाटों ने मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब प्रेम से मुझे कह रहे हैं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। हाँ, 2018 का मामला कुछ किसी परिस्थिति में गलत हो गया होगा, मैं उसको भी नहीं मानता हूँ, लेकिन लोगों के कहने से मान लेते हैं, लेकिन उसमें भी मैं जाट साथ में थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। और जाट मेरे साथ, मेरा दिल कहता है जाट मेरे साथ तन मन धन से मेरे साथ है। और अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप गांव में घूम रहे हैं, कुछ सरपंच प्रतिनिधि सरपंच उनका संघ का भी आपको सपोर्ट मिला, तो इसको किस दृष्टि में देखते हैं आप? बिल्कुल, सारे सरपंच विधानसभा के मेरे साथ में है, क्योंकि मेरा बेटा सरपंच है
पिछले 3 साल से वो कार्यरत है, तो उसका मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसकी जो है विचारधारा ठीक रहेगी उनके साथ में, तो वो खुल के मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। हमारे संघ का, सरपंच संघ का आदमी है, तो सारे लोग मिलकर 36 कौम के लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और मेरा मैं बैठा हूँ परिदर्शन में, मेरा मानना रिकॉर्ड वोटों से जनता मुझे जिता के मेरठा विधानसभा भेजेगी। और राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन रही है, कितने सीटें आप लेके आ रहे हैं? बिल्कुल, मेरा मानना है 130-40 से ऊपर सीटें जो जीत के सरकार बनेगी, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ। आखिर में आप मेड़ता की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि लक्ष्मण कल्लू को क्यों मतदान देर, क्यों विजय बनाए? मेरा जनता से यही अपील है कि मैं आपके बीच का आदमी हूँ, पिछले 15-20 साल से मैं आपके बीच में हूँ, मेरी कोई कमी नहीं है। अगर मेरी कोई, मैं भगवान नहीं हूँ, अगर मेरी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है तो मुझे बच्चा समझ के, छोटा भाई से माफ करे और मुझे आशीर्वाद देकर के आपकी सेवा का मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लक्ष्मण जी कल्लू, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इस बार चुनाव मैदान में बीजेपी ने इनको उतारा है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मैं फील्ड में जाता हूं, इस तरह के सवाल उठते हैं कि जाट है मेघोड़ों को वोट नहीं देंगे, तो ये भी सवाल इनसे हम किया है और इन्होंने जो जवाब दिया है, कहीं ना कहीं संतुष्टि भरा सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। क्योंकि लंबे समय से जो परिसीमन होने से पहले है, जाट मेघवाड़ों को जो भाईचारे का जो व्यवहार था वो कायम था। इसी वजह से एक दूसरे समाज है, एक दूसरे को वोट देकर जिता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार सप्लाई कैंड सेट जरूर करें। जय जवान जय किसान।